देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। जहां पाश्चात्य संस्कृति के जाल में फंसकर युवा वर्ग वैलेंटाइन डे जैसी कुपरंपरा में पड़कर इसे सिर्फ प्रेमी प्रेमिका दिवस के रूप में अशालीन ढंग से मनाता है, वहीं परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू की प्रेरणा से विगत 14 वर्षों से वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बच्चों में अपने माता पिता के प्रति आदर भाव के उत्तम संस्कारों का सिंचन हो, माता पिता का अनुभव व आशीर्वाद लेकर उन्नत जीवन की ओर अग्रसर करने हेतु तथा 14 फरवरी को सच्चा प्रेम दिवस मनाने के लिए पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के पावन प्रेरणा से श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा पिछले 14 वर्षों से देश विदेशों में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, राज्यपाल आदि अन्य गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की है। इसी क्रम में दशहरा मैदान इंदौर में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम मनाया गया। श्री योग वेदांत सेवा समिति के प्रवक्ता व आश्रम के मुकेश पटेल द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, वैदिक मंत्रोच्चार, गुरु प्रार्थना से हुई। तत्पश्चात गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा माता पिता के प्रेम को दर्शाते हुए नृत्य नाटिका व बापूजी पर हो रहे अत्याचार को दर्शाते हुए गीत प्रस्तुत किया गया। फिर शुरू हुआ मातृ पितृ व गुरुजनों का पूजन। बच्चों ने अपने माता पिता को आसन पर बिठा के तिलक किया, फूल मालाएं पहनाई और परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। यह देख माता पिताओं की आंखें छलक उठी और उन्होंने बच्चों को गले लगाकर शुभ आशीष दिया। अभिभावकों के साथ बच्चे भी भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम की पूर्णाहुति आरती व प्रसाद वितरण के साथ हुई। उपस्थित मान्यवरों ने इस कार्यक्रम की पूरी प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि संत श्री आसाराम जी आश्रम के आह्वान पर पूरे देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी भारतीय परंपरा को पुनः जागृत कर बच्चों को अपने माता पिता का तिरस्कार न करके उनका आदर सम्मान करने के संस्कारों से युक्त बनाने हेतु 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से पिछले 14 वर्षों से चलाए जा रहे इस मातृ पितृ पूजन दिवस अभियान ने आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक पर्व के रूप में अपना स्थान बना लिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों के लोगों ने हृदयपूर्वक यह पर्व स्वीकार किया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से साध्वी भक्ति प्रिया, कमलपुरी महाराज, दयालदास महाराज, स्वामी गुरुचरण दास, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, असिस्टेंट कमिश्नर श्यामेंद्र जायसवाल, SGO बहादुर सिंह सोलंकी उपस्थित थे। आज जो वैलेंटाइन डे का अवसर है, इस अवसर पर एक मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की भावना है और किस तरह से लोगों को इस दिवस से जोड़ा जा रहा है? एक्चुअली आपने गुरुकुल का नाम लिया, ये जो गुरुकुल है वो ही आयोजक है। कई वर्षों से इंदौर में संत श्री आसाराम जी गुरुकुल आयोजक है मातृ पितृ पूजन दिवस का। मातृ पितृ पूजन दिवस क्या है कि जब कई वर्षों पहले वैलेंटाइन डे रूपी गंदगी हमारे भारत में आई तो उसका दुष्प्रभाव सबको दिख रहा था। जो दूरदर्शी बुद्धिमान लोग थे उन सभी लोगों को उसका दुष्प्रभाव दिख रहा था कि ये समाज की क्या दुर्गति करेगा, वही दुर्गति करेगा जो आज लंदन और UK वगैरह की हो रही है। अब इसका विरोध भी बहुत करते थे हिंदूवादी संगठन और वो ये चीज़ कहते थे कि ये हमको नहीं मनाना चाहिए। लेकिन पूज्य बापूजी जो कि एक मनोवैज्ञानिक संत भी हैं, उन्होंने इसका एक विकल्प दिया क्योंकि हर इंसान की चाह है प्रेम, हर किसी को प्रेम चाहिए, हर किसी को खुशी चाहिए, हर किसी को आनंद चाहिए। तो उसके लिए वो यहाँ वहाँ गलत तरीक़ों से जो प्रेम दिवस मनाते थे, पूज्य बापूजी ने सच्चा प्रेम दिवस मनाओ क्योंकि प्रेम जो हमने सीखा है वो सबसे पहला प्यार तो हमने माता पिता से ही सीखा है। हर इंसान का सबसे पहला प्यार उसकी माँ होती है, उसका बाप होता है। तो आप प्रेम दिवस मनाओ ना, आप उसको पवित्र रूप से मनाओ। और इसी वजह से ये मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत हुई और बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए यहाँ पर, आज मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि आज विद्यालयों की बड़ी जिम्मेदारी है। घर टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार नष्ट हो रहे हैं, आज न्यूक्लियर फैमिली का चलन आ चुका है। माता पिता ही संस्कारित नहीं है तो बच्चों को क्या संस्कार देंगे? विद्यालयों की बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को जड़ों से जोड़े, संस्कारों से जोड़े। और इसी वजह से यहाँ पर इन बच्चों के द्वारा, इस गुरुकुल के द्वारा इस पूरे इंदौर में मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन कराया गया। आसाराम जी बापू
आपके जो परम शिष्य आप सभी लोग हैं, और यहाँ पे जो वैलेंटाइन डे है उसको वर्षों से मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या भावना रहती है इसके पीछे? जी, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से विगत 14 वर्षों से मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। और इसके मूल में जो कारण है कि हम देख रहे हैं कि समाज में जिस तरह से न्यूक्लियर फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली से फिर डिंग्स यानी डबल इनकम नो किड्स वाला जो सिद्धांत आ गया है और जो परिवारों का विघटन हो रहा है, तो ये वास्तव में भारत के अस्तित्व के लिए खतरे का विषय है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो मूल जान है वो उसका परिवार का सिस्टम जो है वो है। तो इसी चीज़ को महसूस करते हुए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। और इसका कारण ये था कि जो बच्चों में शुरू से ऐसे संस्कार आए कि हम हमारी संस्कृति में जो शुरू से देखते हैं कि माता पिता एक पूजनीय होते थे, और ये भावना कहीं न कहीं समाज में कम हो रही थी। और इस भावना के कम होने से डॉक्टर होने के नाते मैं भी कई बार देखता हूँ कि बच्चों के होते हुए पेरेंट्स को ओल्ड एज होम्स या वृद्धाश्रम में रखना पड़ रहा है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। और जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमारे मन में भी बहुत पीड़ा होती है। तो अगर ये संस्कार बच्चों में शुरू से भर दिए जाएंगे तो इस समस्या से और विघटन होते हुए परिवारों को हम विघटन होने से रोक सकते हैं, इसलिए शुरू किया। साथ ही पूज्य बापूजी की प्रेरणा से अन्य सेवा कार्य जैसे कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति, इसके अलावा भजन करो भोजन करो, युवाधन सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम और गौशाला, ऐसे कई कार्यक्रम नियमित चल रहे हैं जो कि समाज को एक सही दिशा के लिए ले जा रहे हैं। और विगत 11 वर्षों से पूज्य बापूजी को झूठे जो मुकदमे में कारावास में रखा गया, फिर भी उनके द्वारा जो सेवा कार्य है वो सतत चल रहे हैं और सारी संस्था सेवा कार्यों में लगी हुई है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।